तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक का फैसपर की एपिसोड 742 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हीवन मिस्टिकल सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डिसाइपल्स को लगता है कि उनका बैरियर टूट चुका है और काफी सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो बैरियर के टूटने की जगह के पर पहुंचते हैं और कहते हैं कौन है वहां पर, किसने इतनी हिम्मत की हमारे सेक्टर बैरियर को तोड़ने की। क्या तुम्हें इस बात का आइडिया भी है कि तुम इस वक्त कहां पर हो? तुम इस वक्त हीवन मिस्टिकल सेक्टर में हो। सभी लोग वहां पर वेट कर रहे होते हैं कि बैरियर के टूटने के बाद कौन वहां पर से निकल कर आएगा। तो मार्क ज़ूफेन वहां से निकल कर आता है क्योंकि उसने हुडी पहन रखी होती है, इसी वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। तो उनमें से एक डिसाइपल आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के जल्दी से अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और तुमने हमारे मिस्टिकल सेक्टर के इस बैरियर को क्यों तोड़ा है। लेकिन मार्क ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद रुकता नहीं है। तो वो लड़का समझ जाता है कि इसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। अगर ये रुक नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पर अटैक करने के लिए आया होगा और ऊपर से एक थीरियल स्टेज का एक्सपर्ट है, जबकि मेरे साथी यहाँ पर जो मौजूद है उनमें से कोई भी थीरियल स्टेज में नहीं है, सारे के सारे रेडियंट स्टेज में है। अगर यहाँ पर सेक्टर लीडर और बाकी के एल्डर्स आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे कुछ थीरियल स्टेज के एल्डर्स पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि लड़के मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम जो भी हो अभी यहाँ पर से वापस चले जाते हो, तुम्हारे लिए यही ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर तुम यहाँ पर से वापस चले जाते हो तो तुम यहाँ पर अपनी जान बचाकर जा सकते हो, क्योंकि अगर हमारे एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट यहाँ पर आ गए, सेक्टर लीडर जान और बाकी के लोग यहाँ पर आ गए तो फिर तुम नहीं बच पाओगे। तुम इस वक्त हीवनली मिस्टिकल सेक्टर की टेरिटरी में और गैर कानूनी तौर पर हमारे बैरियर को तोड़कर अंदर घुसे हो। तो क्या तुम यहाँ पर रुकने वाले हो, क्या तुम वापस जाने वाले हो या फिर तुम मरना चाहते हो? लेकिन मार्क ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद नहीं रुकता। तो वो लड़का कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये बंदा जो भी है ये जानबूझकर यहाँ पर आया और इसे सब कुछ पता है कि हमारे सेक्टर के क्या हालात हैं। इतनी देर में वहां पर सेक्टर लीडर जान और उसके साथी पहुंच जाते हैं। तो इस बात से वो लड़का खुश होकर कहता है कि लड़के मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वापस चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब हमारे सेक्टर लीडर और साथ में हमारे थीरियल स्टेज के एक्सपर्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखता हूँ कि तुम उन सभी के सामने हमारा क्या उखाड़ लेते हो और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही मास्टर जान वहां पर नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद मार्क ज़ूफेन को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं सर आप कौन है और आप यहाँ पर हमारे सेक्टर हीवनली मिस्टिकल सेक्टर में क्या करने के लिए आए हैं। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर इस बंदे ने हमारे बैरियर को तोड़ दिया है तो उसका मतलब यह है कि कोई आम एथीरियल स्टेज का एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही खास फिगर हो सकता है, क्योंकि हमारे बैरियर को तोड़ना इतना आसान नहीं था, उन्हें सेक्रेट स्टोन्स के साथ बनाया गया था। तो मार्क ज़ूफेन अपना जो हुडी होता है वो उतारता है और उसके सामने अपनी अपीयरेंस देता है और कहता है कि सेक्टर लीडर जान काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। तो सेक्टर लीडर जान जो होते हैं वहां पर ज़ूफेन को देखने के बाद से गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे सेक्टर में वापस आने की, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तो मार्क ज़ूफेन कहता है कि बस देख लो मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि मौत को छूकर टक करके वापस आ गया हूं। तो मार्क ज़ूफेन कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूं, तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूं। तो मास्टर जान उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए होगे, लेकिन तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए, लेकिन तुम्हारा बदला तो पूरा हो चुका है। तुमने मेरे बेटे को मार डाला था, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये कहने की कि तुम बदला लेने के लिए आए हो? क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम तुमने मेरे सेक्टर की क्या हालत की थी? मेरे बेटे को मार डाला और साथ ही तुमने यहाँ पर मेरे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। तो मार्क ज़ूफेन कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था, हाँ तुम्हारे बेटे को मारने की वजह से तुम्हें यहाँ पर मुझसे आकर बदला लेना चाहिए था। मैंने तुम्हारे सेक्टर के लोगों को मारा, तुम्हें मुझसे आकर बदला लेना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कमीने घटिया इंसान, तुमने जी वूजा के साथ मिलकर ह्यूमन स्कीमिंग सेक्टर के ऊपर जाकर अटैक किया और वहां पर उनके रिवेंज का हिस्सा बने और जाकर तुमने मेरे लेबर ऑफिस के बहुत सारे लोगों को मार डाला। ना सिर्फ एल्डर्स को मारा, डिसाइपल्स को मारा, बल्कि तुमने मेरे मार्शल मास्टर को भी मार डाला। वहां के जो हाई वेनरेबल थे मास्टर जॉन, उनको मैंने अपना मार्शल मास्टर मान लिया था और वो मेरे मास्टर थे। तुमने मेरे बिलवड मास्टर की जान लिया, तो मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर जॉन उसे कहता है कि अच्छा तो अब मुझे समझ आ रही है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन अब फाइनली मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया हो गया है कि तुमने उस बंदे से लगाव रखा था, यानी कि वो जिसे तुम अपना मार्शल मास्टर कह रहे हो, वो बुढ़ा आदमी जिसको यहाँ पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के स्वर्ड ड्यू ने मार डाला था, यानी कि स्वर्ड किंग ने उसे मारा था और उसके बाद मुझे उसकी बॉडी को म्यूटिलेट करना चाहिए था। अब तो मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। अगर मुझे उस वक्त पता होता कि तुम उसके डिसाइपल हो और तुम उससे प्यार करते हो, तो फिर उसके मरने के बाद मैं उसकी बॉडी को इतनी बुरी तरह से उसके टुकड़े टुकड़े करता, उसका सर उठाकर उसके साथ फुटबॉल खेलता। मुझसे तो एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है। अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद डीमन स्कीमिंग सेक्टर में जाकर उस बुढ़े आदमी की कब्र खोदकर उसके अंदर से उस बुढ़े आदमी की हड्डियां निकालूंगा और फिर तुम दोनों की हड्डियों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलाकर चूरा बना दूंगा। तो मार्क ज़ूफेन कहता है कि दोबारा
कहो तुमने क्या कहा। तो सेक्टर लीडर जान उसे कहता है कि मैंने कहा कि अगर वो बंदा दोबारा जिंदा हो जाए तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगा, उसकी हड्डियां निकाल कर उसका चूरा बनाने वाला हूं, और अब जबकि तुम यहाँ पर आते हो तो फिर तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ करने वाला हूँ। ज़ूफेन उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि पहले तो मैं यहाँ पर ये सोच कर आया था क्योंकि तुम किंग चेंग के मास्टर हो, मेरी वाइफ के मास्टर हो, तो मैं तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट करने वाला हूँ। तुम्हारा हेवनली मिस्टिकल सेक्टर इस दुनिया के नक्शे के पर रहने के लायक नहीं है। अब यहाँ पर तैयार हो जाओ मरने के लिए। जब किसी के साथ सेक्टर लीडर जानू से कहता है कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर के लोग तुम्हें इतनी आसानी से ये करने देंगे? लास्ट टाइम तुम अपने साथ आर्मी लेकर आए थे, तब भी तुम हमारे हेवन मिस्टिकल सेक्टर को अपरूट नहीं कर पाए थे, और अब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले आकर यहाँ पर हमारे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि जहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर्स के रूल के मुताबिक कोई भी किसी सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकता। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि ये रूल जिंदा लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं या फिर सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। मैं तो एक मरा हुआ इंसान हूँ, दुनिया की नजर में मैं मर चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पर ये सब कुछ करता भी हूँ तो क्या तुम्हें लगता है किसी मरे हुए इंसान के ऊपर ये रूल्स अप्लाई होंगे? क्योंकि तुम सभी लोग तो आज इसी जगह के ऊपर मरने वाले हो, ना ही तुम लोग किसी को जाकर बता पाओगे कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो इसी के साथ ही मास्टर जान जो होते हैं अपने साथियों के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ूफेन अपनी पावर्स को रिलीज करता है उन सभी को मारने के लिए। अब यहीं पर से 3 महीने के बाद का सीन दिखाता है कि बीस्ट टेमिक सेक्टर के लोग जो होते हैं वो डबल ड्रैगन मैनर में पहुंच जाते हैं और जाकर उनसे अपील करते हैं और उनसे कहते हैं कि सब कुछ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों ने किया है, उन्होंने हमारे सेक्टर के साथ धोखा किया है, और उन्हें सारी की सारी बात बता देते हैं कि हमें यहाँ पर 5000 सेक्रेट स्टोन्स देने का वादा किया गया था, और साथ ही यहाँ पर हमें 1000 सेक्रेट स्टोन्स देकर हमसे यहाँ पर ये काम करवाया गया कि हमें टियानजू की आर्मी के ऊपर जाकर अटैक करना। उन्होंने कहा कि उनके कुछ भगोड़े एल्डर वहां पर भागकर चले गए, लेकिन असल में बात कुछ और थी। हम लोग जब अपने सेक्टर को छोड़कर उनकी फाइट कर रहे थे, उस वक्त जी वूजा ने हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक करके हमारे सेक्टर लीडर, हमारे पूरे सेक्टर को वाइप आउट कर दिया और साथ ही सेक्टर स्टोन भी वापस ले लिए। सारे का सारा जी वूजा का घटिया प्लान था, उसने यहाँ पर हमें इस्तेमाल किया और हमारे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं है, हमारा सेक्टर बर्बाद हो गया है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ब्लैक को कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कमीना जी वूजा ऐसा कर सकता है। मुझे शुरुआत से उसके ऊपर शक था कि वो ये सब कुछ कर रहा है। जब ज़ूफेन की मौत हुई उस वक्त भी मुझे इस बारे में पता चला था कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर की गद्दी हासिल करने के लिए उस लालची इंसान ने ये सब कुछ किया था, और अब देखो उसने यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया है। मास्टर वाइट उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हीरान फिलहाल के लिए तुम भी यहाँ पर जी वूजा के कैरेक्टर के ऊपर बात करने की बजाय ये देखना चाहिए कि क्या वाकई में डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों ने ये किया है या नहीं किया, क्योंकि ये रूल तो यहाँ पर सभी लोग इस बात को मानते हैं कि कोई भी एक दूसरे सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकता। आज तक यहाँ पर पिछले कई सौ सालों से 9 ग्रेट सेक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहे हैं, और कभी भी यहाँ पर एक सेक्टर ने दूसरे सेक्टर को इस हद तक डिस्ट्रॉय नहीं किया कि उनके सभी के सभी एल्डर, सेक्टर पैट्रियार्च और जितने भी लोग हैं उन सभी को एक साथ ही मार डालें। आखिर ऐसा कौन सा मॉन्स्टर उनके पास आ गया है कि जी वूजा ने यहाँ पर ये किया होगा और पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया होगा। तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न लैंड्स में कोई इतना पावरफुल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन रात में यहाँ पर पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह बर्बाद कर दे, उसका नामो निशान मिटा दे। तो मास्टर ब्लैक उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा डिसाइपल फिर से ये सब कुछ कर रहा है। तो वो यहाँ पर अपने डिसाइपल डैंकिंग शेंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि उनके डिसाइपल ये किया होगा, लेकिन नहीं, ये उसने नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को सभी को यही लगता है कि ज़ूफेन मर चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 742 का एंड होगा, और नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी जब इनको पता चलेगा कि एक नहीं बल्कि 4 सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि अगली बारी जो हेवन ट्रेनिंग सेक्टर की होने वाली है।